बताएं, आपकी ज़िंदगी के वो लोग जो दुनिया में नहीं रहे, आप उनमें से किसी से मुलाकात करना चाहें तो वो कौन होगा और आप उनसे क्या बात करना चाहेंगे? नहीं, मैं वो सबसे ज़्यादा मैं अपनी माँ को मिस करता हूँ और मैं उससे ये कहना चाहता हूँ कि मेरी प्यारी माँ, तुम्हारी वजह से आज इस जगह पे हूँ और जो मैं कुछ अपनी माँ के लिए करना चाहता था वो मैं नहीं कर पाया क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं रही। मेरी पहली फिल्म की शूटिंग थी कभी अलविदा न कहना की लाहौर में, और उसका लास्ट स्पेल था, लास्ट शूटिंग थी, तो उस वक्त वो रावलपिंडी में थी, तो वो उनका इंतकाल हो गया और मुझे जाना पड़ा। और मेरी ख्वाहिश थी, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो अच्छे कपड़े पहने, घड़ी पहने, ये करे, घड़ी याद है बाहर मुल्क, हाँ बड़ी शौक से घड़ी पहनी होती थी। तो वो जब अल्लाह मियाँ ने सब कुछ दे दिया तो मेरी ख्वाहिश वो रह गई कि अपनी माँ के लिए ये मैं कर पाता और उनको ये कह पाता कि अब तो सब कुछ है, तू नहीं है। मुशापा, आपकी ज़िंदगी में से कौन लोग हैं जो दुनिया से चले गए हैं और आप चाहती हैं कि अगर आपकी उनसे दोबारा मुलाकात हो, उनको क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे चले गए पिछले 5 सालों में, तो बल्कि अब्बा तो गए 22 साल हो गए, अम्मी गई, फिर सुंबुल गई, फिर शहरी गया, पप्पू का बेटा। बस बहुत कुछ कहना होता है, बहनों से तो आप कह भी लेते हैं और कभी कभी माँ बाप से सब कुछ नहीं कह पाते। लेकिन वैसे मैंने एक दफ़ा ना अपने अब्बा से इतनी दफ़ा किसी बात की माफ़ी मांगी, वो तो तंग ही आ गए, कहते हैं बस छोड़ दे मेरा पीछा। मैं कहा अब्बा सॉरी कर दे, अब्बा सॉरी अब्बा। मैं वो कहते हैं यार तुम मेरे पीछे पै गई है, बस कर दे। तो नहीं, हम लोग वैसे बहुत एक्सप्रेसिव लोग हैं और हम अपनी अम्मी को भी लिपट जाते थे और अब्बा को भी लिपट जाते थे। कोई हमारे यहाँ ये नहीं था कि ये दिल में ही रह गया, कुछ नहीं, हमने फटाफट उनको, अब वो खुद ही इतना चिपकते थे हमसे, तो बहुत कुछ कहा। लेकिन अम्मी जो थी ना, हालांकि बहुत बीमार रही कुछ साल और आखिर में तकरीबन नाबीना हो गई थी। और मुझे याद है आप एयरपोर्ट में मेरी अक्सर आपसे मुलाकात होती थी, आप अम्मी से मिलने जा रही होती थी और बड़ी उनके अंदर ज़िंदगी थी बहुत, कुछ भी था। एक आंख उनकी ठीक नहीं थी, कान में वो लगा होता था हर वक्त ना सीडी मैन, और क्लासिकल सुन रही होती थी और उनको बड़ा मज़ा आता था शॉपिंग करने का। फिर व्हील चेयर पर यहाँ मेरे ड्राइवर के साथ शॉपिंग करती थी। तो मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन और ज़िंदा होती तो बड़ा इंजॉय करती। नए कपड़ों का शौक़ था, फिर ज्वेलरी का शौक़ था। तो क्या कहना चाहूँगी मैं उनको, बस क्या कहूँ कि उनको याद करते हैं हम। क्या आपके बच्चे आपकी ज़िंदगी से कुछ सीखते हैं या उनको अपनी गलतियों से ही समझ आती है? शायद सीखते होंगे। आई एम श्योर कि जितने बच्चे हैं वो अपने माँ बाप को देख के उनसे सीखते हैं और शायद रियलाइज़ भी करते होंगे कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए था। यस ऑफ कोर्स। या फिर आप इनको मार्जिन देते हैं कि चलो बेटा खुद पता चलेगा? वो तो यस ऑफ कोर्स, आप भी मार्जिन? हाँ, बहुत मार्जिन दे। मुशापा आप? एक्चुअली तो मैं नहीं ये कहती कि बच्चे सीखते हैं या शायद उसका इजहार नहीं करते, कहीं ना कहीं सीखते हैं, अनकॉन्शियसली देखते हैं। जो कुछ बच्चे देखते हैं वो लर्न कर रहे हो, वो उनके अंदर कहीं ना कहीं आ जाता है। और फिर कुछ जेनेटिक्स का भी असर होता है। जैसे शहरी इनका शहजी जो है शहजाद, वो बहुत वेल ड्रेस्ड है, वेल केप्ट है, मूमल को भी है, तो वो कहीं बगैर कहे इन्होंने अच्छा, वैसे उनकी माँ भी बहुत अच्छा कपड़ा पहनती थी हमेशा से, तो वो चीज़ें बच्चे सीखते हैं। और मेरे बच्चों में से ये है कि जो तो मेरी छोटी वाली है वो भी बहुत ज़रा लिए दिए और बहुत ही प्रॉपर ड्रेसिंग, तो फैशन इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक, मॉडल है। और जो बड़ी वाली है उन्होंने मेरे पे से गुजर के मेरे अब्बा से सीख लिया कि जो मर्जी फत्तू पहना दें, चाहे उनको खद्दर का सूट पहना दें, चाहे उनको कुछ, तो वो चीज़ें। लेकिन खैर वो उसकी नेचर में बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मेरे कहे बगैर उसमें आ गई हैं। ओवर कंसिडरेट होना, ओवर केयरिंग होना, मेरे से 4 हाथ आगे है उसका। मतलब अभी कह दो टोरंटो में है ना कि जाओ फलाने मोड़ पे मेरी एक सहेली की सहेली खड़ी है, वो चली जाएगी इसी वक्त। तो वो जो मेरे अंदर एक चीज़ है जो मैं अपनी तारीफ नहीं करती, एक इनबिल्ट प्रॉब्लम है, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, लोगों का ख्याल करना या जितना जहाँ तक हो सके, वो उसमें 4 गुना ज़्यादा है। तो उसने देखा ही वो है। और कुछ ऐसी चीज़ें भी देख ली मेरे अंदर जो उसका जिसका उसको नुकसान भी हुआ है। बहुत ज़्यादा अकोमोडेट करना लोगों को, बहुत ज़्यादा अपनी शादी में बहुत सी चीज़ों को बेयर करना, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना, उसका नुकसान उसको बहुत ज़्यादा हुआ है। 20 साल की शादी अब ख़त्म हो रही है कि उसने बहुत टाइम दिया। मतलब अपनी बात में क्या करूँ, मैंने 36 साल दिए, लेकिन उसने तो एक अजीब व गरीब इंसान को इतना टाइम दे दिया कि अब मैंने कहा बेटे आप सीख लेते ना कि क्या, तो उसने कहा मैंने यही सीखा कि कंसिडरेट होना है। मुझे अनकॉन्शियसली ये रखा। कभी कभी बच्चे वाकई माँ बाप से सब्र ले लेते हैं
और सबर या हर जगह सबर कि करना चलो चलाते हैं, नहीं चलो फलाना सॉरी कर रहा है तो ठीक हो जाएगा, तो वगैरह वगैरह। तो अब ये है कि ये चीजें अच्छी बुरी सब इंप्रेशंस बच्चे ले लेते हैं। हाँ, ये बात आपने सही की। लेकिन उसके अंदर बहुत सारा प्यार है, बहुत मोहब्बत की भरी हुई है। वो नरिमान जिसका नाम है बड़ी वाली का, और मीरा भी बहुत है केयरिंग, लेकिन मीरा का जरा एक अंदाज बहुत ओपन नहीं है। नरिमान का तो बस है कि किसी पे चढ़ जाए तो गिर ही जाएगी। हाँ, वो सही, वो आप तो एक इसके पांचवी बहन है आपकी। हाँ, इसके मोहब्बत साथ में, मैं एक हाँ। शो करी थी कभी लाइव, मेरा ब्रंच विद बुशरा होता था, तो ये और शहजाद बैठे हुए थे। तो कोई पुरानी बात है, ये लाहौर से नए नए शिफ्ट हुए थे, तो कोई बात करते करते तो जावेद की आंखों में आंसू आ गए। बच्चे से बात कर रहा था, वो कह रहा था बाबा इट्स ओके, बाबा इट्स ओके। ये अलग रहे थे ना कुछ दिन। अब वो घर बैठी थी, मम्मा जावेद अंकल रो रहे, वो घर में सिसकियां भरी थी, जावेद अंकल रो रहे थे। She's a softie, हाय, सदके जाओ। वो ये है। हाँ, नहीं होना चाहिए इंसान को, इतना सॉफ्ट ही होना चाहिए कि आप फील करें अगलों का। दोस्त जब धोखा देता है तो उस पर दोबारा तबार क्या किया जा सकता है? दोबारा ना मिला जाए, चुपके से निकलने पतली गली से। बस, और क्या। जो ऐसा करे, और बड़ा दिल होना चाहिए, माफ कर देना चाहिए बस। लेकिन माफ तो कर देना चाहिए, लेकिन क्या एतबार करना चाहिए दोबारा? नहीं, एतबार नो, नहीं। नॉट एट ऑल। मुशापा? वैसे सच्ची बात है, मुझे किसी दोस्त ने ऐसा धोखा दिया नहीं है। नहीं, अगर कोई ऐसा, वो सवाल ये है, अगर कोई, आपने उनकी आंखों के इशारे नहीं देखे? यस, नहीं सच्ची बात है, मानसा नहीं, मुझे किसी ने धोखा नहीं दिया। जिसने मुझे धोखा दिया वो मेरा दोस्त नहीं था। कितनी अच्छी बात की, क्या पता चल गया, फिल्टर हो गए। मतलब जिसे एक बंदे ने मुझे धोखे दिए, वो मेरा दोस्त ही नहीं है, तो बस खत्म। लेकिन धोखे से आइडिया हुआ कि आपने एक धोखे पे इक्तफा नहीं किया, आप एतबार करती नहीं लोगों पे। वो मजबूरी थी रिश्तों की। आप कारमा पे यकीन रखते हैं? कारमा पे यकीन रखते हैं? यस, बिल्कुल होता है। और लाइफ में हमने बहुत सी चीज़ें ऐसी देखी है, इवेंट्स ऐसे देखे कि यस ऑफ कोर्स ये है, इट्स ट्रू। जावेद भाई, कैसा वाकया जो आप बताना चाहें? नहीं, कोई ऐसा वाकया नहीं, इंतजार कर रहा हूँ। इंतजार कर रहे हैं। बड़ा देर हो गई भाई अब तो। मुशाफा, आप कारमा पे मैं इसलिए यकीन नहीं करती कि जिन लोगों को हम चाहते हैं लटकना देखना चाहते हैं, जिनके ऊपर हम चाहते हैं कारमा काम करे, वहाँ तो कर नहीं रहा। हमारी क्या मुसीबत है, हमने तो कुछ भी नहीं किया। जो बहुत सारे लोग हैं हमारी ज़िंदगी में, हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुआशरे के लिए, वो तो अच्छे वाले फिर रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ उनको। छोटी लेके फिर रहे थे थोड़े दिन पहले, अब अच्छे वाले हैं। कोई भी नहीं कारमा कुछ कर रहा उनके साथ। उनके साथ भी कर नहीं कर रहा ना, हम तुम बेचारे गरीब गुरबा। अपनी पूरी जिंदगी को अगर एक गाना गाकर इजहार करना चाहे तो वो गाना कौन सा होगा? की तकदीरे तू रोल सुटे दो ही। नहीं, ये नहीं, ये तो ये सैड में आ जाता है ना। बात ये है कि आपको तो कोई हैप्पी सॉन्ग होगा मुझे लगता है। हाँ, ऑफ कोर्स। तो वो गाना मैं तो देखो, मैं तो इन चीज़ों के करीब ही नहीं जाता। मैं बाखुदा आज तक, मैं बहुत सी मेरी लाइफ में ऐसे वाक़यात हुए हैं जो बंदा टूट सकता है, ख़त्म हो सकता है, सारा कुछ, मैंने उनको करीब ही नहीं आने। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुंह पे चमक चेक करें आप। यस, कोई बेस नहीं लगा। हाँ, यस। कपड़ा मारा चल पड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव रहा हूँ। और अच्छा, मजे की बात, जी, ना तो किसी की सड़ में, ना किसी की बुड़ में, ना किसी की गुड़गुड़ में, ना किसी की चुड़चुड़ में, किसी को इसने कभी कुछ कहा ही नहीं है। हाँ, ये फलाना वैसा तो फलानी वैसी। हाँ, यस। हम लोगों ने कान में बात की है वैसे आपस में, लेकिन वो तो देखो, ये आपस की हमारी बात है, हम एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे किसके, मगर ये हम पब्लिक फिगर हैं, यहाँ पर बैठ के तो हम नहीं कर सकते, तो लिहाजा। लेकिन जावेद भाई, गाना तो बताना, गाना कौन सा? गाना, हाँ, जिसमें अपनी लाइफ को डिस्क्राइब कर सके, कोई एक गाना जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में है। इतने गाने हैं, मैं एकदम गाने को ला नहीं सकता। तू फुलते में खुशबू। अब आप सिगरेट भी नहीं पीते, वरना हम ये कहते हैं हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। हाँ, नहीं, कितना प्यारा गाना। छोड़ दिया मैंने, सिगरेट भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। तो हाँ, तो अभी बताता हूँ। अच्छा, आप बताएं ना मुशाबा, तब तक इनको याद आ जाएगा। आप बताएं कोई ऐसा गाना जो कि अपनी जिंदगी को आप एक गाने के थ्रू एक्सप्लेन कर सके, तो वो गाना कौन सा होगा? इतने सारे हैं कि पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाए। देखो, चले एक गाना बता दे। बहुत सारे गाने वैसे तो खैर। हमने जो फूल चुने दिल में
चुभे जाते हैं, हमने जो फूल चुने दिल में चुभे जाते हैं, कितने प्यारे हैं जो हम हंस के जिए जाते हैं, हमने जो फूल चुने दिल में चुभे जाते हैं, कितने प्यारे हैं जो हम हंस के सहे जाते हैं, हमने जो फूल चुने। वाह ब्यूटीफुल, वाह। बहुत प्यारा। अब आपको याद फिर आया इसके बाद तो कोई बनता ही नहीं। लाजवाब। अपनी नहीं, इसके बाद बनता ही जिन्ना नहीं। नहीं, सुनो तुम्हारे पे वो सूट करता है, जिन्ना तेरी मर्जी न चाहे लिया। ये भी नहीं। मैं ये फिर भी इसके बाद ब्रेक बनती है। ख़वातीन हज़रात, मैं Yes. छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ। जब मैं आइंदा नहीं मैं लेके जाऊंगी, तुमने इस दफा कच्ची करा दी। हाँ, मैं छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं मजा आएगा।